दोस्तों आज हम एक कारपेंटर की कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं और अगर आप अपनी लाइफ के 2 मिनट देकर ये कहानी सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक कारपेंटर था जो पिछले 35 सालों से नए घर बनाने में एक बिल्डर के साथ काम कर रहा था। बहुत अच्छा काम करता था, बहुत फेमस था और बिल्डर को बहुत ट्रस्ट था उस पर। लेकिन अब 35 साल उसको काम करते करते हो चुके थे, तो अब उसने मन बनाया कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची है, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब मुझे अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए और मुझे काम छोड़ देना चाहिए। तो ये मन बनाने के बाद वो अपने बॉस के पास पहुँचा, नॉक नॉक करके अंदर गया और बॉस से बोला कि सर आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, 35 साल हमने साथ में काम किया और बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैंने मन बनाया है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बॉस ने बोला देख लो यार, अभी तुम और काम कर सकते हो, सोच लो अच्छे से, 1-2 दिन और ले लो और अगर फाइनली लगता है कि रिटायरमेंट लेना चाहिए तो मुझे बता देना आके। लेकिन कारपेंटर ने बोला कि नहीं सर, मैंने बहुत सोचा है और मैं पिछले काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ और मैं पूरा मन बना चुका हूँ कि मुझे रिटायरमेंट लेना ही लेना है। तो इस पर उस बिल्डर ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी प्रोजेक्ट है, एक लास्ट घर बनाना है, वो आप बनवा दो, उसके बाद आप चले जाना। अब ये सुन के उस कारपेंटर को बड़ा ख़राब लगा। उसने बोला कि मैं मन बना चुका हूँ और मैंने बॉस से बोला कि अब मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी बॉस मुझे काम दे रहे हैं। लेकिन वो मना नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि 35 सालों से काम कर रहा था और बिल्डर ने इस कारपेंटर का बहुत साथ दिया, बहुत साथ निभाया, तो वो मना नहीं कर पाया। प्रेशर में आके उसे हाँ करना पड़ा और बोला कि ठीक है सर, ये लास्ट प्रोजेक्ट मैं करा देता हूँ। लेकिन दोस्तों पहले ही दिन से जब काम स्टार्ट हुआ, इसका बिल्कुल मन नहीं था काम में। मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, काम कैसा हो रहा है, इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इसको ये था कि किसी तरीके से काम ख़त्म हो जाए और मैं घर जाऊँ। जैसे तैसे करके इसने वो प्रोजेक्ट ख़त्म किया, घर बनाया और घर बनाने के बाद बॉस के ऑफिस में गया और बोला कि सर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है और अब आप मुझे जाने की इजाज़त दें, अब मैं चलता हूँ। बॉस ने कहा कि 2 मिनट बैठो। बॉस ने पानी पिलवाया और बोला कि आपने 35 साल हमारे साथ काम किए हैं और आपने लाइफ का इतना बड़ा टाइम हमें दिया है, तो हम आपको जाने से पहले एक रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहते हैं। इतना बोल के बॉस ने ड्रॉअर से एक चाबी निकाली और वो चाबी उस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। दोस्तों ये उसी घर की चाबी थी जो कारपेंटर ने अभी बनाया। और जैसे ही कारपेंटर को ये पता चला तो कारपेंटर ने अपने सर पे हाथ रखा और बोला काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता तो मैं पूरे मन से, पूरी मेहनत से उस घर को बनाता और जो मैंने कमियां उस घर में छोड़ी हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। दोस्तों और यही गलती कई बार हम अपने जीवन में कर देते हैं कि काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर दिन अपने काम पर, अपने ऑफिस में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, हर एक दिन एक छोटी छोटी ईंट मिलाकर हम वही इमारत बना रहे हैं जिसमें कल हमें खुद रहना है। और कल अगर हमें वो इमारत पसंद ना आए तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। दोस्तों आपने भी देखा होगा, कुछ लोग हमेशा अपने फेलियर के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो खुद अपनी गलतियों को कभी नहीं देखते। वो अक्सर बोलते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि ये मेरे स्कूल की गलती है, मेरे कॉलेज की गलती है, ये मेरे पेरेंट्स की गलती है। वो सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमेशा ब्लेम ब्लेम एंड ब्लेम। दोस्तों अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने रूट्स पर काम करो, मतलब अपनी एजुकेशन पर काम करो, अपनी नॉलेज पर काम करो, अपने स्किल्स पर काम करो। और एक बार आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जिन पौधों की जड़ें कमज़ोर होती हैं वो थोड़ी सी आंधी में भी गिर जाते हैं, और जिन पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं वो बड़े से बड़े आंधी तूफान को भी झेल लेते हैं। दोस्तों आपने चाइनीज़ बैम्बू की कहानी सुनी होगी। जब चाइनीज़ बैम्बू को उगाया जाता है तो उसकी जड़ों को ज़मीन से बाहर निकलने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो उसके रूट्स पर काम हो रहा होता है। और जब वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद एक दिन में 10-10 फीट तक ग्रो करते हैं, क्योंकि अब उनकी रूट्स मजबूत हो चुकी हैं। तो
इस तरीके से आप भी अपने रूट्स पर काम करें और अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर एक गिफ्ट आप अपनी लाइफ में अपने आप को दे सकते हो तो वो ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी आप खुद लें, चाहे आप सफल हों या असफल हों। दूसरों को कभी ब्लेम ना करें। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप किस घर में पैदा हुए हो, आप किस देश में पैदा हुए हो, बचपन में आपका एजुकेशन आपको किस तरीके का मिला है, इन सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन बड़े होकर डेली आप अपने रूट्स पर काम करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म मतलब आप अपने आप को इतना बदल सकते हो कि आपका पहले वाला रूप पहचाना ही ना जा सके। और ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी के कारपेंटर की तरह मुझे उम्मीद है कि कल हम ये ना कहें कि काश मुझे पहले पता होता। ये हम सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि काश मुझे 5 साल पहले पता होता। दोस्तों, जब हम MBA में एडमिशन के लिए जाते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि 10th और 12th के मार्क्स की कितनी वैल्यू है, और फिर सोचते हैं कि काश पहले पता होता तो आज रिज़ल्ट कुछ और होता। आशा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये गलती नहीं करेंगे और इस कारपेंटर की कहानी से सबक लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में।